इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन को देखते हैं जो कि मॉर्गन के इस तरह के पावर को देख के हैरान था। वो सोचता है ये जरूर मॉर्गन की स्पिरिट रिलीज है और जिन अपनी पिछली बातें याद करता है जब मॉर्गन जिन को बताता है स्पिरिट रिलीज के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा दिखाऊंगा स्पिरिट रिलीज क्या होता है। स्पिरिट एनर्जी योगिनी है, कुछ अनलिमिटेड डिवाइडर फ्रॉम शैडो। इस दुनिया की हर शैडो सोल्टेड द्वारा जन्म ले ली गई है, इसलिए सोल्टेड इस दुनिया में सभी शैडो का मालिक है और तुम सोल्टेड के एकमात्र कॉन्ट्रैक्टर हो। दूसरे शब्द में कहूँ तो इसका मतलब यह है कि तुम भी सभी शैडो के मास्टर बन सकते हो और यही स्पिरिट रिलीज है। अब प्रेजेंट में जिन मॉर्गन को देख के कहता है ये तो ओरिजिनल पावर का आधा हिस्सा भी नहीं है। आखिर मॉर्गन अपने प्राइम टाइम में कितना पावरफुल रहा होगा। मॉर्गन कहता है अब मैं तेरे साथ खेलूंगा, तू फेटल के छोटे अवतार। ये सुन वो अवतार मॉर्गन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये बस सोल्टेड के डेसेट की क्रिएशन है। पर वो अवतार का अटैक ही काम नहीं करता। वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या हुआ, और वो अवतार मॉर्गन के दोबारा अटैक करता है लेकिन वो दोबारा काम नहीं करता। वो कहता है कि क्यों, ये काम क्यों नहीं कर रहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी मॉर्गन अपना बड़ा हाथ उसके सामने रखता है जिससे उसकी फट जाती है। मॉर्गन बड़ी बेड़े से कहता है एक सो कॉल्ड गॉड इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी अथॉरिटी काम नहीं कर रही। कितना शर्मनाक। तुमने कहा कि अगर उसका बॉडी वो कट भी जाता है तब भी वो नहीं मरेगा, है ना। ऐसा लगता है कि तुम कभी स्पिरिट एनर्जी से हिट नहीं हुए, तो फिर मैं तुम्हें इसे दिखाऊंगा, इसे लगने पर कैसा लगता है। लेकिन उस अवतार की पहले फट चुकी थी। वो मॉर्गन को कहता है कि दूर चले जाओ, मेरे इतने करीब मत आओ। पर उस अवतार के लिए काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मॉर्गन ने पहले अटैक करके उसको बीचों बीच काट दिया होता है। लेकिन वो अवतार वो दोबारा से रिजेनरेट हो जाता है। वो कहता है कि मैं बस इसी तरह से रिजेनरेट होते रहूंगा। लेकिन मॉर्गन उस अवतार को दोबारा से बीचों बीच काट देता है। उसकी फट जाती है उस अवतार की। वो बार बार मॉर्गन को रुकने के लिए कहता है लेकिन मॉर्गन वो नहीं रुकता, उसको बार बार काटते रहता है। वो अवतार अपने आप को जितना भी रिजेनरेट करने की कोशिश करता, मॉर्गन उसको उतना ही 2 गुना से काटते रहता। वो अवतार बार बार मॉर्गन को रुकने के लिए कहता। वो कहता है रुक जाओ, ये इतना काफी है। लेकिन मॉर्गन वो कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि कैसा लग रहा है स्पिरिट एनर्जी से हिट खाना, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें कहाँ से चोट लग रही है और तुम काफी कंफ्यूज हो। मॉर्गन उस अवतार के साथ बच्चों जैसे खेल रहा होता है। वो अवतार मॉर्गन से दूर भागते हुए कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, भले ही मैं डिसेंट होकर एक अवतार का फॉर्म लिया हूँ लेकिन फिर भी मैं अभी भी एक गॉड हूँ। मॉर्गन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम गॉड हो इसलिए तुम इमोर्टल हो। वो अवतार कहता है मैं स्टॉर्म नाम की कसम खाता हूँ अगर तुम मुझे जाने देते हो। पर बीच में मॉर्गन उसको रोकता है और कहता है कि पहले वाला कॉन्फिडेंट कहाँ गया, अब तुम अपने गॉड के अवतार के लिए जान की भीख मांग रहे हो। अब मैं बहुत थक गया हूँ। और मॉर्गन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। वो अवतार कहता है कि नहीं, लेकिन मॉर्गन उसको एक टाइम लूप में फंसा देता। वो जितनी बार भी अवतार अपने आप को रीजनरेट करता मॉर्गन उसको उतना ही बार ही काटता। जिन मॉर्गन से पूछता है बहुत अच्छा काम मॉर्गन, क्या वो मर गया। मॉर्गन कहते हैं कि नहीं वो नहीं मरा, इसके वजह मैंने उसको एंडलेस ट्रैप में फंसा दिया। उसे बार बार कटने का दर्द का एहसास होते रहेगा। जब वेसल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अवतार अपने आप ही खत्म हो जाएगा, फिर वह एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर की तरह रह जाएगा। हम देखते हैं कि वो अवतार जहाँ से आया था वो वहीं वापस चला जाता है और मॉर्गन भी अपने शैडो एनर्जी को कम कर लेता है। मॉर्गन की शैडो एनर्जी पूरे आइलैंड से हट जाती है और देखते यूलियन को जो कि बेहोश हो चुका था। और मॉर्गन अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है काफी टाइम हो गया है जब से मैंने अपने पावर का सही से यूज किया है। अवतार वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और वो बच्चा कम से कम 1 सप्ताह से पहले नहीं उठने वाला। जिन उसकी सांसें चेक करता है और कहता है कि हाँ ये अभी भी सांसें ले रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि कुजान और वेरस जिंदा है कि नहीं। लेकिन उतने में मॉर्गन वो नीचे गिर जाता है तो जिन की भी नज़र मॉर्गन के ऊपर जाती है। वो कहता है कि मॉर्गन कहता है मैं ठीक हूँ, ये सीरियस बात नहीं है, मैंने अपने आप को थोड़ा पुश बैक कर दिया इसलिए मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा। जिन मॉर्गन के ऊपर हंसते हुए कहता है तुमने तो हद ही कर दिया, तुम्हारे कंडीशन को देख के मुझे नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। मॉर्गन गुस्से में कहता है मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है, फरवल को बाहर निकालो। जिन कहता है कि ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जैसे जिन फरवल को बाहर निकालता है वो मॉर्गन को जाके गले लगा लेता है तो मॉर्गन कहता है कि इसे कैंसिल करो, ऐसे तो मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिन वहाँ से ये बोल के चला जाता है कि वो कुजान और वीरस को देखने जा रहा है, वो जल्दी वापस आएगा। पीछे से मॉर्गन कहते रह जाता है लेकिन पहले इसे तो वापस लेते जाओ। दूसरी साइड जिन कुजान और वेरिस को आवाज दे रहा था। वो सोचता है क्या उन्होंने पहले आइलैंड को छोड़ दिया। लेकिन उतने में जिन को एक बोर्ड देखती है जो कि काफी छोटा होता है। वो सोचता है कि क्या उनके लिए ये काफी छोटा नहीं होगा। तभी उतने में जिन को छुरी की आवाज़ आती है। हम देखते हैं अगले सीन में छुरी को जो कि किसी को देख के घुरा रहा था। हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि छुरी से कहता है उसके पीछे जो जूलियन और सबसे छोटा का गार्डियन ड्रैगन, क्या सबसे छोटा इतनी दूर तक आया, मुझे इनसफिशिएंट बिस्टो को मारने का कोई शौक नहीं है। और वो छुरी से कहता है कि उसका मास्टर कहाँ है। तभी छुरी के सामने जिन आ जाता है और वो कहता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए। वो दूसरा पर्सन कहता है मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए था सबसे छोटे, तुम जैसे कैडेट को यहाँ आने की क्या ही जरूरत पड़ी। जिन सोचता है क्या वो बोट वही थी जिस पर जोशुआ आया था। उसके साइज को देखते हुए इसका मतलब यह है कि जोशुआ यहाँ पर अकेले आया है। हम देखते हैं जोशुआ को जो कि सीजन 1 और सीजन 2 से ही जिन का जानी दुश्मन था। वो कहता है जिन से जो भी हो तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। जिन कहता है कि हम पहले ही एक दूसरे के बुरे सेट को जानते हैं इसलिए हमें नाटक करना बंद कर देना चाहिए। जैसा कि तुम मेरे सीक्रेट को जानते हो मैं भी वो सब कुछ जानता हूँ जो कि तुमने मेरे साथ किया है।
जोशुआ कहता है छोटे तू तो काफी स्पिरिट से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता। मुझे किडाट हॉल में तेरा छोड़ा गया मैसेज मिला। हमें पता चलता है जिन ने सीजन के लास्ट में जोशुआ के लिए मैसेज छोड़ा था, तू पीसफुल मौत नहीं मरेगा जीन ग्रे। जोशुआ कहता है ये मैसेज काफी अच्छा था। इस इंसिडेंट की सच्चाई सभी तरह के रिपोर्टर ने रिपोर्ट की, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि तुम ही असली जीन ग्रे थे। जीन कहता है जोशुआ तुम्हें मुझे उसी टाइम मार देना चाहिए था, ठीक उसी टाइम जब तुमने मुझ पर कर्ज दिया था। अगर तुमने मुझे उसी टाइम मार दिया होता तो आज तुम्हें इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता जो कि आज तुम्हारे सामने है। ये और जीन बड़े बैडल से जोशुआ की तरफ अपने शॉट टान देता है। जोशुआ भी फुल कॉन्फिडेंट में कहता है पहले तो यह माना जाता था कि वो पावर मेरी है। जीन कहता है कि कैसा इल्यूजन है तुम्हारा, अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो ट्राई करो और इसे ले लो। और जीन जोशुआ के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है और कहता है जैसे तुम लूना का सामना करने गए थे वैसे ही तुम्हें कम से कम कुछ नाइट को तो लेके आना चाहिए था। और जीन जोशुआ के ऊपर एक शैडो स्लैश मार देता है और कहता है अकेले घूमना तुम्हारा स्टाइल नहीं है ना। जोशुआ जंप करते हुए कहता है तुम काफी गलत फैमिली में हो। सोल्डेट के अथॉरिटी पाके तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अगेंस्ट जाना ये काफी होगा। जैसे ही जीन जोशुआ के हाथों में वो चांदी की स्वॉर्ड देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं होती, यहाँ तक कि मैं भी इसे लेके अपने साथ नहीं घूम सकता। तभी जोशुआ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन जोशुआ के अटैक को डॉज कर लेता है तो जोशुआ जिन के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से भी डॉज कर लेता है। लेकिन अचानक से जोशुआ जिन के सामने आ जाता है और वो जिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि छोटे तुझे क्या लगता है कि मैं हमेशा ट्रिक का यूज करता हूँ और लोगों को अपने करीब रखता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ, क्या तुझे ऐसा लगता है? हालांकि मैं कभी भी हमारी बड़ी बहन की तरह एक एब्सोल्यूट वॉरियर नहीं बन सकता। और जोशुआ जिन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए कहता है कोई चांस ही नहीं है, अगर मैं चाहूँ किसी भी टाइम मैं बड़ी बहन लूना से मिल सकता था। जिन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन ही मन कहता है एक फ्लैग वियर था, एक फ्लैग वियर ही है। जोशुआ जिन के ऊपर दोबारा अटैक करते हुए कहता है कि छोटे क्या तुझे पता है इस दुनिया में ऐसी कई सी चीजें हैं जिसका एक्सपीरियंस तूने अभी तक नहीं किया। हम देखते हैं कि जिन को भी इस बार हालत खराब हो जाती है जोशुआ को अटैक ब्लॉक करने से, पर जोशुआ वो यहीं नहीं रुकता, वो जिन को मारते हुए आगे बताता है वो किस तरह की चीजें जो कि पीछे छुटी गई है फादर के अभी भी यहाँ होने पर भी ऐसा क्यों है। क्या रैंकेंडल जीपल से आगे नहीं निकल सकते? क्यों अगर फादर मुझसे निराश थे तो वो मुझे अभी भी अलग क्यों नहीं करते, भले ही मैं उनकी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाया। जिन सोचता है मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे इसका सीधा सामना करना होगा। जोशुआ एक पावरफुल अटैक बनाते हुए जिन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं गार्डन ऑफ स्वॉर्ड में सबसे ज्यादा दुश्मनों से सावधान मैं हूँ, वो जानते हैं। दूसरी तरफ जिन भी अपने हाथों में शैडो एनर्जी को जमा करते हुए जोशुआ के अटैक के ऊपर अटैक मार देता है और जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे में टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे ही धुआं क्लियर होता है हम देखते हैं वो दोनों को जो कि अभी भी खड़े थे। और जिन अपने मन में कहता है मैंने जोशुआ को कम नहीं हाँका था, मैं बस यही सोच रहा था कि जोशुआ वो अगला पेट्रस बनने के लायक नहीं है, अगर लूना ना होती तो मैं श्योर था कि वो मुझे नहीं छोड़ता। जोशुआ कहता है क्या वो अभी स्पिरिट शॉट टेक्निक थी, इतना बुरा भी नहीं था। दूसरी तरफ छुरी जो कि जिन के सामने आ जाती है और जोशुआ के ऊपर चिल्लाती है आई मीन गुर्राती है, लेकिन जिन छुरी को शांत कराता है और कहता है कि सब ठीक है छुरी, जाके तुम मोर्कन को प्रोटेक्ट करो। जोशुआ कहता है क्या टचिंग सीन है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगा? मैं उस डिफेंसलेस ब्लैक ड्रैगन को अपना हॉस्टेज बना के तुमसे फाइट करूंगा। जिन कहता है कि हाँ तुम उसी तरह के पर्सन हो जो कि ऐसा करोगे। जोशुआ कहता है कि अब मुझे समझ में आया तुम्हारा इंसोलेंट एटीट्यूड का कारण। तू छोटे क्या तुझे पूरे यकीन है कि मैं तुझे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैंने तुझे मार दिया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चुरा पाऊंगा। जिन मन ही मन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, उसे पता है कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करने का एक तरीका, ठीक वैसे ही जैसे जिप्पल और किजोल के पास थे। जोशुआ भी फुल फॉर्म में आते हुए कहता है मैं तुझे इतना पता लगाने के लिए कुछ क्रेडिट दूंगा, लेकिन इसे कुछ नहीं बदलने वाला। आज के बाद तू कभी भी स्वॉर्ड नहीं पकड़ पाएगा, ये रैंकेंडल के लिए मौत से भी बदतर होता है। जिन भी सीरियस हो जाता है और कहता है कि एक पनिशमेंट, ठीक है जोशुआ रैंकेंडल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे नहीं मार सकता। और जिन अपने स्वॉर्ड को उठाता है और उसके अंदर शैडो एनर्जी को डालने लगता है और कहता है कि तुझे मुझे जिंदा रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एलाई रास्ते में ही है। और जिन शैडो एनर्जी को एक जगह जमा करने लगता है जोशुआ इसे देख हैरान हो जाता है और जोशुआ एक ओरा अटैक को जिन की तरफ मारते हुए कहता है कि मुझसे बहस मत कर। पर जैसे जोशुआ का अटैक जिन के शैडो एनर्जी में लगता है तो वो शैडो एनर्जी जोशुआ को अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देख जोशुआ भी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या मेरा ओरा अटैक उसकी शैडो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रही है। जिन शैडो एनर्जी को और भी जमा करते हुए कहता है मैंने तुझे कहा था, तुझे मुझे उसी टाइम मार देना चाहिए था। तभी जिन एक टेक्निक का नाम लेता है हीरोइक स्पिरिट स्पेशल सेरेमनी कॉल ऑफ द वॉकिंग नाइट और जिन एक स्लैश मार देता है, जिससे जिन के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा अपीयर होता है और उस गेट को खोल के पीछे से एक बंदा अपीयर होता है, जिसे देख जोशुआ भी हैरान हो जाता है। वो अपने मन ही मन कहता है उसने अपने स्पिरिट शॉट का यूज करते हुए किसी को समन किया। हम देखते हैं जिन के पीछे से वो बंदा आता है। जिन अपने मन ही मन कहता है हीरोइक स्पिरिट स्पेशल सेरेमनी कॉलिंग ऑफ द वॉकिंग नाइट।
उनमें से किसी को भी बुलाने के लिए स्पिरिट शॉट का यूज किया जाता है, पर वॉकिंग नाइट करने से तुम्हें यह नहीं पता चलेगा किसे समन किया गया है। मुझे चिंता था कि यह बैटल किंग नहीं होगा, लेकिन यह पॉइंटलेस था। तभी एक बड़ा शॉट नीचे की ओर गिरती है और एक आवाज आती है, बहुत टाइम हो गया है ब्रदर जिन। जिन भी पीछे की ओर देखता है और कहता है, मुझे माफ करना तुम्हें अचानक से समन करने के लिए ब्रदर गारमुंडा। हम देखते हैं कि बैटल फील्ड में अब गारमुंडा उतर चुका है। वो जिन से कहता है, भाइयों के बीच में इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। और गारमुंडा जिन के बराबर खड़ा हो जाता है और वो जिन से पूछता है, वैसे तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिन सीरियस हो जाता है और जोशुआ की तरफ इशारा देते हुए कहता है, उसे मार डालो जो मेरे सामने खड़ा है। अब ये सुन गारमुंडा एक इविल स्माइल देता है और जोशुआ के सामने आते हुए कहता है, मेरा नाम गारमुंडा है, द 8 बैटल किंग ऑफ द ग्रेट डीमन किंग क्लैन टाइप से। मैं अपने भाई के रिक्वेस्ट पर आया हूँ और मेरा कर्तव्य है अपने भाई को दुश्मनों को खत्म करना। और गारमुंडा अपने पावर को निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड है तो उसे अभी बोल दो। लेकिन जोशुआ उसे गारमुंडा को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी पावर को निकालते हुए कहता है, एक ऐसा रेसेस का घोस्ट जो कि 5000 साल पहले ही मर चुके थे। मुझे नहीं पता कि तू क्या चाले चल रहा है, लेकिन तू अपनी स्वॉर्ड उठा, मैं तुझे काटने के बाद अपने भाई को सजा दूंगा। पर जोशुआ को क्या पता, जब गारमुंडा के सामने उसका इंसेक्टर टेमर नहीं टिक पाया तो जोशुआ का टिकेगा। छोड़ो, स्टोरी के ऊपर आते हैं। गारमुंडा जोशुआ से कहता है, एक वॉरियर होने का दिखावा करना, जबकि वो एक वॉरियर भी नहीं है। जोशुआ बड़े गुस्से में कहता है कि तू कमीने, तू तो छोटे का ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, फिर भी तू उसका भाई होने का एक्ट कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी जोशुआ वो हैरान हो जाता है क्योंकि गारमुंडा उसके पीछे आ चुका था और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अब तुम डिस्पेयर हो जाओ। इससे पहले कि जोशुआ वो पीछे पलट के गारमुंडा के ऊपर अटैक कर पाता, गारमुंडा अपनी बड़ी से स्वॉर्ड उठा के और कहता है, मैं अपने भाई का दुश्मन हूँ, और जोशुआ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड चला देता है। हम देखते हैं कि गारमुंडा की अटैक की पावर इतनी थी जो कि उसके नीचे की जमीन भी टूट जाती है, लेकिन जोशुआ ने जैसे तैसे गारमुंडा के अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया था। गारमुंडा उसे देख कहता है, मुझे लगा कि तू एक ही अटैक में निपट जाएगा जोशुआ, लेकिन रंग कैंडल वो अलग होते हैं, लगता है कि मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। जोशुआ जैसे तैसे गारमुंडा के शॉट को पीछे ढकेल के उसे डिस्टेंस बना लेता है और कहता है कि चुप हो जा, एक मामूली स्पिरिट की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, मैं तुझे यहाँ आने का रिग्रेट कराऊंगा। और ये बोल तेजी से अपनी जगह से गायब होते हुए वो गारमुंडा के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है। गारमुंडा कहता है, मैंने सोचा था आज के रंग कैंडल वो स्ट्रांग होंगे जब मैंने भाई जीन को देखा था। जोशुआ हैरान हो जाता है। गारमुंडा कहता है, मेरी उम्मीद जागी थी, लेकिन तुम रंग कैंडल का खून होकर भी इतने बेकार हो गए, तुम इस स्वॉर्ड के काबिल नहीं हो। तभी जोशुआ अपनी स्वॉर्ड की ओर देखता है जो कि टूट चुकी थी, वो हैरान हो ही रहा था। तभी गारमुंडा अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जोशुआ भी हैरान हो जाता है अचानक से उसके अटैक देख, लेकिन वो जैसे तैसे गारमुंडा के अटैक को डॉज कर देता है और वो पीछे की ओर आ जाता है और मनी मन गारमुंडा को गाली देते हुए, तू जैसे घिनौने मरे हुए। लेकिन तभी जोशुआ वो हैरान हो जाता है, वो देखता है धुएं में से गारमुंडा निकलता है और एक पावरफुल पंच बनाता है और एक खतरनाक से स्माइल देते हुए वो जोशुआ के ऊपर मार देता है, जिससे जोशुआ का ऊर्जा पुर्जा हिल जाता है और यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकल जाता है। लेकिन गारमुंडा वो वहीं नहीं रुकता, वो जोशुआ को पकड़ता है और हवा के अंदर फेंक देता है और गारमुंडा यूज करता है डेमन किंग शॉट स्टैंड फॉर्म, जिससे गारमुंडा के शॉट में लाइटनिंग ही लाइटनिंग आ जाता है। दूसरी तरफ जोशुआ को भी देखते हैं जो कि वो भी यूज करता है अपना एक टेक्निक डोमिनेशन का, और वो अपनी शॉट से गारमुंडा के शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गारमुंडा के शॉट को कुछ नहीं होती, बल्कि गारमुंडा ही उल्टे जोशुआ को पटक देता है। लेकिन गारमुंडा वो इतने में नहीं रुकता, वो जोशुआ को अपनी ओर टानता है और एक जबरदस्त पंच उसके मुंह पर मारता है, जिसे जोशुआ वो जाके दूर फेंकाता है और गारमुंडा दोबारा से अपने स्वॉर्ड के अंदर लाइटनिंग लाता है। जिन उसे देख कहता है अपने मन ही मन, अब ये अंत है। तभी हमें दूसरी तरफ जोशुआ की तरफ दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और चिल्लाता है और अपने बॉडी से पावर निकालने लगता है। पर वो इतने में नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा अपने पावर को निकालने लगता है, जिससे जिन को भी मुश्किल होने लगती है। और जिन उसके पावर को देखते हुए मन ही मन कहता है कि तो तुमने अपनी लास्ट टेक्निक का यूज करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है जोशुआ। हम देखते हैं गारमुंडा को, वो कहता है, तुम जैसे पर इतना जबरदस्त ऑरा वो बेकार है, एक इंसान के लिए ये अमेजिंग है, लेकिन बस इतना ही। लेकिन जोशुआ वो यहीं नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा अपनी एनर्जी को निकालता है, जिससे जोशुआ की बॉडी के ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं। जिन भी देख उसे हैरान हो जाता है और जिन समझ जाता है कि जोशुआ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो गारमुंडा से कहता है, गारमुंडा हमें यहाँ से जितना जल्द हो सके यहाँ से निकलना होगा। वो रंग कैंडल की इकलौती सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक है, इस आइलैंड के साथ जितने भी आसपास के आइलैंड है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मेरे पास स्पिरिट भी से हम यहाँ से किसी तरह निकल जाएंगे। गारमुंडा कहता है, ये टेमर के वंशज के लिए ये ऑरा बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं भी इसे नहीं संभाल सकता। तुम्हें पता है अगर मैंने इसे नहीं रोका तो कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं एक बुलाया गया सामान हूँ, मैं बस एक स्पिरिट एनर्जी से बना रूप हूँ, ये मेरी असली बॉडी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी मेमोरी भी गायब हो जाएगी। मैं लापरवाही में ठीक रहूंगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो। जिन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। गारमुंडा कहते कि ठीक है तुम मेरे उल्टे साइड जाओ जब तक मैं उसे रोकता हूँ। जिन भी सूर्य के ऊपर बैठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोशुआ
को देखते हैं जो कि अपनी फाइनल टेक्निक का यूज करते हुए अपने मन कहता है कि जिन मेरे भाई अगर तुम इससे बच सकते हो तो बच जाओ रैंकेंडल के फाइनल शॉर्ट फॉर्म से। और ये बोल जोशुआ अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। उसकी डिस्ट्रक्शन की पावर इतनी थी दूर से भी जिन उसे देख रहा था। लेकिन हम गारमुंडा को देखते जो कि अभी भी उस धमाके के अंदर टिका हुआ था। गारमुंडा अपने स्वॉर्ड के साथ उसके धमाके की एनर्जी को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि जिन यहाँ से सही सलामत निकल जाए। और मन ही मन कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा भाई। और वहाँ पर एक जोरदार लाइट चमकती है। कुछ देर बाद देखते जिन को जो कि उसी जगह को देख रहा था जहाँ से पूरी आइलैंड ही गायब हो चुका था। जिन मन ही मन कहता है कि जोशुआ वो मर गया शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बेमतलब ही मर जाएगा। लेकिन अगले सुबह ही एक आर्टिकल में जोशुआ के बारे में बताया जाता है जो कि एक सेरेमनी में गया था। और इस आर्टिकल को देख जिन उस आर्टिकल को मोड़ते हुए गुस्से में कहता है कि जोशुआ वो कमीना अभी भी जिंदा है। तभी सीन कट होता है एक दूसरी जगह। हम देखते हैं जोशुआ को जो कि उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी और वो काफी गुस्से में भी था। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है कि वो आदमी जो कि रैंकेंडल का अगला पेट्राज बनने वाला है उसे इस तरह इस बेसमेंट में अकेले कांपना शोभा नहीं देता। हम देखते हैं एक शैडो एनर्जी को जो कि वहाँ से कोई निकलते हुए कहता है शायद इसकी उम्मीद तो थी। जोशुआ गुस्से में कहता है क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो। हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि एक लड़की होती है। वो कहती है कि ऑफकोर्स मैंने तेरे लिए एक क्लोन बनाया था लेकिन तूने उसे बर्बाद कर दिया और तू यहाँ पर कांप रहा है उसके साइड इफेक्ट से। मैं हंसू ना तो क्या करूं। जोशुआ कहता है मेरे पास और कोई तरीका नहीं था मिंगवांग ट्राइब को मारने का जिसे छोटे ने समन किया था। वो लड़की जोशुआ से कहती है कि अरे बेवकूफ मिंगवांग के ट्राइब के लोग शुरुआत से ही मरे हुए दुनिया में फंसे हुए हैं। वो इस दुनिया की शुरुआत से ही नहीं है। तूने बस उस क्लोन को बर्बाद किया है जो कि मैंने तेरे लिए बनाया था। सच में मुझे नहीं पता कि वो भविष्यवाणी तेरे जैसे इंसान की तरफ इशारा क्यों कर रही थी। सब कुछ कितना अच्छा होता अगर तेरी बड़ी बहन या सबसे छोटा भाई तेरी जगह होता। या हो सकता था कि तेरी फादर जो असली भविष्यवाणी की मकसद थे अगर उसने तकदीर को चैलेंज नहीं किया होता और जेनेसिस स्टार को हासिल कर लिया होता। कितना अच्छा होता अगर वो मुझे पहले मिल गया होता। अगर ऐसा होता तो मुझे तेरी जैसी बेवकूफ़ की मदद नहीं करनी पड़ती। अब ये सुन के तो जोशुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो लड़की आगे कहती है फिर भी तूने एक अच्छा काम किया। पता चल गया है कि तेरा सबसे छोटा भाई वो मिंगवांग को समन कर सकता है। यहाँ तक कि उस बच्चे ने छुरी को भी अपने पास रख लिया। ये कितना बुरा है कि तू छुरी को भी नहीं पा सका। लेकिन चिंता मत कर टाइम के साथ वो सब कुछ तेरे पास वापस आ जाएगा। चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी मैं तेरे लिए एक नया क्लोन बनाऊंगी। जोशुआ कहता है इसमें कितना टाइम लगेगा। वो लड़की कहती है कि जो सामान तूने मुझे पहले दिया था उतना ही टाइम लगेगा। तभी सीन कट होता है जिन की तरफ जो कि अभी भी उस आर्टिकल को लेकर पढ़ रहा था। वो कहता है कि जोशुआ वो तो 4 दिन पहले ही मर चुका था। क्या ये मुमकिन है कि आर्टिकल गलत छपा हो। कश्मीरी कहता है ये सच है कि स्विट्जरलैंड किंगडम में एक सेरेमनी हुई थी लेकिन पूरे छपी गई किंगडम के आर्टिकल पर फेक फोटो लगाना ये नामुमकिन है। गिली कहते हैं क्या ये मुमकिन नहीं है कि बुब्रे गेस्टन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज किया हो किसी आदमी पर। जिन कहता है कि नहीं गिली उसने जो फाइनल टेक्निक का यूज किया था वो रियल थी। वो पावर इतनी पावरफुल थी जो ब्लू बर्ड आइलैंड के साथ जो दूसरे आइलैंड भी थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। कॉन्टिला कहते हैं कि फिर ये कितना पॉसिबिलिटी है कि सेरेमनी में जो जोशुआ आया था वो नकली हो। जोशुआ कहते हैं कि वह मैं बाद में पेट्रोल के कॉन्ट्रैक्टर को चेक करूंगा जब वो जागेगा तब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। हम देखते हैं मोर्कन को। वो कहता है कि मुझे ये पागल कर रहा है मैं कुछ नहीं देख पाया क्योंकि मैं सो रहा था। कॉन्टिला मोर्कन को ताना मारते हुए कहती है कि तू एक फेलियर गार्डियन ड्रैगन है। अगर जिन ने मिंगवांग को समन नहीं किया होता तो अब तक क्या हो गया होता। हजारों साल पहले तू स्ट्रॉन्ग था लेकिन अब तू एक पेशेंट है इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। अगर तू अपनी पुरानी यादों पर ही टिका रहेगा तो जल्दी उस पर चला जाएगा। मोर्कन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। कॉन्टिला कहते हैं कि फिर बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। मीसा से मिलने के बारे में क्या ख्याल है। शायद उसके पास तेरी पावर को वापस लाने का कोई तरीका होगा। लेकिन मोर्कन वो कुछ नहीं बोलता। जिन कहता है कि ये मीसा कौन है। कॉन्टिला कहती है कि ये मोर्कन की बड़ी बहन है। मोर्कन वहाँ से जाते हुए कहता है कि चुप हो जा मैं उसे अपनी बड़ी बहन नहीं कहता। और ये बोल मोर्कन वहाँ से चला जाता है। जिन उसे देखते हुए कहता है लगता है कि उसके साथ उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। कॉन्टिला कहते हैं कि मीसा ने मोर्कन को उसके छोटे टाइम पे बहुत सताया था लेकिन मोर्कन पावरफुल बनने के बाद उसने जो सबसे पहले काम किया अपनी बड़ी बहन से बदला लिया। जिन कहते हैं कि ऐसे में क्या वो मीसा मोर्कन की मदद करेगी। कॉन्टिला कहती है मीसा भी एक ब्लैक ड्रैगन है। क्या वो सच में उस गार्डियन ड्रैगन को मारेगी जिसे 1000 साल पहले पुराने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी क्योंकि मैं मीसा के बहुत क्लोज थी। कुछ देर बाद कॉन्टिला जिन के पास आती है और कहती है कि मोर्कन वो गायब हो गया है। लगता है कि वो खुद अकेला चला गया है।
तभी पीछे से गिली आती है और कहती है कि यंग मास्टर सर मोर्गन ने मेरे कमरे में एक लेटर छोड़ा है। जिन उस लेटर को लेता है और खोल के देखता है, उसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी स्ट्रॉबेरी पाई, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं एक जरूरी जर्नी पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में बात करना चाहता था लेकिन मैंने डिसीजन खुद ही लिया। उम्मीद है कि मेरे जाने पर तुम ज़्यादा परेशान नहीं होगी। मैं फिर से याद करता हूँ उस दिन के बारे में जब मैं अपनी बोरिंग नींद से उठा और उस बच्चे से मिला था। जब मैं सेफली वापस आऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों साथ में ट्रेवल करेंगे जैसा कि हमने पहले प्रॉमिस किया था। जिन गिली से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने सच में ट्रेवल पर जाने का प्रॉमिस किया था। गिली कहते कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया था। कॉन्टेला भी मॉर्गन के बारे में सोचती है। तभी सीन कट होता है चांदनी रात में। हम देखते एक बंदे को जो कि कहीं जा रहा था और वो छुपते छुपाते एक घर के पास जाता है और दरवाज़ा खोलता है और उस घर में घुसता है और वो एक दूसरे बंदे से कहता है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है। हम देखते हैं कि ये कुजान होता है। वो कहता है पहले पैसा। वो बंदा कुजान को बहुत सारा पैसा देता है तो कुजान भी उसे उसका प्रोडक्ट दे देता है। वो बंदा कुजान से पूछता है कि क्या इसका इफेक्ट प्रॉमिस के अकॉर्डिंग है। कुजान कहता है कि ये एक डेडली पॉइजन है जिसका कोई पता नहीं लगा सकता। वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम्हें इस जैसा कुछ चीज़ कहाँ से मिला। कुजान ये सुन गुस्से में कहता है कि हमारा डील पूरा हो गया है इसलिए यहाँ से निकल जा। उस बंदे की फट के चार हो जाती है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुजान बेरेज की ओर देखता है जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी क्योंकि उसे मानक काउंटर फ्लो हुआ था। और कुजान बेरेज से कहता है कि प्लीज़ थोड़ी देर और रुको, तुम मेरी एक आखिरी फैमिली हो। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं बता दूं कि मैंने इसमें पुरानी वीडियो इसलिए ऐड की क्योंकि 2 चैप्टर रिलीज हुए थे सीजन 3 के और प्रॉपर 10 मिनट की वीडियो भी नहीं बनी, इसलिए मैंने इसमें पुराने वीडियो को ऐड कर दिया। थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगी, उसे भी एंजॉय करना।